हेलो एवरीवन। तो दोस्तों रेलवे एनटीपीसी 2025 5 जून का इस वीडियो में देखेंगे हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन क्या बने थे आपके। पहले शिफ्ट का आपके मैं करा चुका हूं, जिसे नहीं देखेंगे उस वीडियो को जरूर जाके देखना, जिसका एग्जाम था और जिसका आगे एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेंगे, क्योंकि आपको एक पता लग जाएगा किस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। अधिकतर आपके देखो करंट अफेयर, पॉलिटी, ज्योग्राफी मिक्स क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, आपको मैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट करा रहा हूँ उनको भी आप जरूर नोट कर लें, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपको उससे काफी हेल्प मिले। अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और बेल आइकन दबाने से आने वाले आपको हर एक शिफ्ट के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, हेल्ड पुस्तक किसने लिखी है, वो रोड द बुक हेल्ड, तो ये एनी माइकल। सेकंड क्वेश्चन है, महानदी की कुल लंबाई कितनी है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ महानदी, तो 858 किलोमीटर है। देखो इसके हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं, ताकि आने वाले एग्जाम आपके कहते हैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन जाए। महानदी भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है जो पूर्व मध्य भारत में बहती है। इसका जो उद्गम छत्तीसगढ़ के सिवा पर्वत है, ओरिजिनेट, तो सिवा पर्वत में होता है। यह नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में। महानदी नदी के तट पर कई महत्वपूर्ण शहरें स्थित है, जैसे कि रायपुर, कटक और सबलपुर। और महानदी नदी पर हीराकुंड बांध भी बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आगे बन सकता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी नदी पर। नेक्स्ट है, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई सर्वोच्च न्यायालय के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं, तो अभी हाल में बने थे मई के महीने में ही। तो ये बने हैं जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, तो ये 52वें नंबर के बने हैं। और 51वें नंबर के थे जस्टिस संजीव खन्ना। और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे हरिलाल जे कनिया। इंपॉर्टेंट है सबके सब, आगे एग्जाम बन सकता है आपका। ठीक है, 51 बन सकता है और फर्स्ट वाले बन सकते हैं। ये तो बन चुके हैं, क्या तो हो सके आपके एग्जाम आप आने वाले एग्जाम आपके यहाँ रिपीट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। अगला है फिर 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिए गए हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन हैज बीन गिवन टू वुमेन इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर द 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, तो 1/3 दिए गए हैं, यानी अबाउट 33%। ठीक है, लगभग 33% दे रखा है। और इसका नाम रखा गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। 106वें संविधान संशोधन को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। देखो ये बड़े एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जहां आपको भाई स्टेटमेंट वाला दिए जाते हैं, उसमें दिया जा सकता है आपके 106वें संविधान संशोधन अधिनियम कितना है, 1/3 और 33%, ये सभी आपको याद करना है। ठीक है, और इसमें आरक्षण आपको पता है कि लोकसभा की सीट है और विधानसभा की सीटों में एक तिहाई 33% महिलाओं के लिए आरक्षित रखा जाएंगे। ठीक है, और लोकसभा में ये अब लागू होगा 2029 से, जब अगले चुनाव होंगे। और ये लागू हुआ था, ये संशोधन सितंबर 2023 में पारित हुआ था और 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इंपॉर्टेंट है, इसको याद करें। 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की इस पर सिग्नेचर किया था, जो फाइनल मोहर लगी थी। भारत और चीन के बीच यात्री उड़ान किस वर्ष से निलंबित कर दिया गया था, तो उड़ान कर देना यहाँ पर। तो इन विच ईयर पैसेंजर फ्लाइट से बिटवीन इंडिया एंड चाइना वर सस्पेंड, तो ये 2020 के ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। 2000 जब कोविड-19 आया था 2020 में, तो उसके कारण इसे निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, सस्पेंड। 2020 तक का पूछा गया क्वेश्चन है करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर यानी बहुत पुरानी पूछा रही, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक आध क्वेश्चन पूछ लिया तो अब उसे छोड़ देना, इतना आपको फिर पीछे जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ अभी आप फोकस करो जो नए अपॉइंटमेंट हो रखे हैं, उनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछा रहे, जो अभी नए अपॉइंटमेंट हो रखे और रिवर, सभी नदी के बारे में पढ़ के जाओ। और नदी से आपके से पहले से क्वेश्चन बना हुआ है, और यहाँ पे आपके 2 या 3 क्वेश्चन बने हुए, तो वो इंपॉर्टेंट है रिवर। और अभी आपको जो है पुराने मत पढ़ना, सिर्फ 24 और 25 से करंट अफेयर पढ़ना, और खासतौर पर जो नए अभी अपॉइंटमेंट हो रखे हैं। ठीक है, विच रिवर इज द मेन सोर्स ऑफ इंडस, तो इंडस रिवर का जो मुख्य स्रोत है ये बुखरचू ग्लेशियर मानसरोवर पर है। ठीक है, और अभी इस पता है इससे अभी भारत जो 1960 में टीडी हुई थी, संधि हुई थी, उसे रद्द कर दिया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बना हुआ, देखो करंट का ही क्वेश्चन है ये भी। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत श्रेणी के उत्तरी ढलानों पर पोखरचू ग्लेशियर, इंपॉर्टेंट। ठीक है, पोखरचू ग्लेशियर आगे एग्जाम में फिर बन सकता है। और स्थानीय तिब्बती लोग इसे सेगी खबन, शेर का मुंह के नाम से भी जाने जानते हैं। यह नदी उत्तर पश्चिम की ओर बहती है और भारत के लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करती है, जहाँ यह काराकोरम और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच से होकर बहती है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज हैं। और सिंधु नदी भारत में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख से होकर बहती हैं और फिर चिल्लास के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं। ठीक है, चिल्लास के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
बिहार राज्य के प्रेमी द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो विच डांस इज परफॉर्म बाय द लवर ऑफ बिहार? तो ये जट जटिन होता है, इंपॉर्टेंट है। ये मैंने सभी आपके फोक डांस लिख रखे, इनको आप याद कर लो। हर एक राज्य के आने वाले एग्जाम आपके यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, इनको आप सब नोट कर लो। आंध्र प्रदेश के सब याद कर लो, कुचिपुड़ी, वेनेट्यम, भुट्टा मुमला इंपॉर्टेंट है, इनको सब कर लो आप, ठीक है, इनको याद कर लो आप सब। अगला है असम का बिहू, काफ़ी एग्जाम में ये आपके 101% किसी ना किसी शिफ्ट में पूछाएगा, लेकिन आसान सा क्वेश्चन है, सभी को मुझे लगता है कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो सबको याद होगा ये। बाकी आपको सभी याद करना है, ऐसा नहीं कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपको कुछ भी याद नहीं करना। ये आपको पूरा दे रहा हूँ, ये पीडीएफ देख लो, आप इसको नोट कर लो। असम, बिहार के आज के एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, आने वाले एग्जाम में फिर क्वेश्चन बन सकता है। कजारी भी इंपॉर्टेंट है, गुजरात का गरबा डांडिया इंपॉर्टेंट, सभी टिप्पणी इंपॉर्टेंट है यहाँ का। हरियाणा झूमर फांग इस, ठीक है, झूमर है हरियाणा का। एक घूमर भी होता है, घूमर वो होगा आपका राजस्थान का, ठीक है, घूमर। हिमाचल का छोरा छाली, और यहाँ का नटी, नाटी भी कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। और जम्मू कश्मीर का रऊफ इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, मैं वो आपको टिक कर रहा हूँ जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ना है। यक्षगान, केरल का कथकली शास्त्रीय है, मोहिनीअट्टम, कुरारकल्ली, महाराष्ट्र का लवणी इंपॉर्टेंट एग्जाम बार बार बनता है, लेकिन आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। मैं तो आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो एग्जाम में ज़्यादा बनते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है इसमें से। जब भी एग्जाम होगा उस वक्त आपका, जब भी एग्जाम होगा दोबारा इस वीडियो को देख लेना। पश्चिम बंगाल बाउल छऊ, ये पश्चिम बंगाल के अलावा उड़ीसा में किया था, ठीक है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में किया था छऊ। पंजाब में भांगड़ा गिद्धा, राजस्थान ये घूमर, और कालबेलिया इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बार बनता है। एसएससी के एमटीएस सीएचएस हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, ये आपको, क्योंकि मैं देखो आपको एसएससी एमटीएस सीएचएसएल जीडी सबके मैंने आपको एनालिसिस करा रखे, मुझे पता है कि कहाँ से हर बार क्वेश्चन ये रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको आप जरूर, क्योंकि आज आपका पहला शिफ्ट में, आपके सेकंड शिफ्ट, पहले शिफ्ट तो आपके नहीं बने हैं क्वेश्चन, लेकिन सेकंड शिफ्ट में आपका क्वेश्चन बना हुआ है, आने वाले एग्जाम आपके आगे इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको आप अभी से तैयार कर लो, जिसका आगे एग्जाम होने वाला है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड भोटिया नृत्य, छोलिया गोवा का, फुगदी इंपॉर्टेंट है गोवा का, सिंगू मध्य प्रदेश, जवारा मटकी, और छत्तीसगढ़, फिर अगला है झारखंड, फगुआ इंपॉर्टेंट है, सरहुल इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश के मणिपुर, लाई हरुबा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम बनते हैं, लाई हरुबा, मेघालय और मिजोरम। पढ़े में आपको सभी हैं, मैं तो आपको सिर्फ यार करा रहा हूँ ये। आप हो सके अगर आपका आगे एग्जाम है तो आप नोट कर लो, या आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। सिक्किम, लक्षद्वीप, लावा, कोलकाली, परिचाकाली, ये सभी आपके लिए मैंने रख दिए हैं, इनको आप याद कर लें। बाद में कहीं आपका एग्जाम में क्वेश्चन बने तो ये मत सोचना है कि मैंने उस वक्त पढ़ लिया होता, तो इसलिए कह रहा हूँ अब इसे इनको याद कर लो। 1530 में किस मुगल शासक ने सब कुछ खत्म करके एक अच्छा साम्राज्य अपने सुपुत्र को सौंप दिया था? तो 1530 में ये बाबर, क्योंकि हुमायूं था तो बाबर को सौंप दिया था। नहीं, यहाँ पर ये, हाँ, मुगल शासक ने सब कुछ खत्म करके एक अच्छा साम्राज्य अपने सुपुत्र को सौंप दिया था, तो ये और मर गया था, तो कौन मरा पूछा, ठीक है, तो ये बाबर मर चुका था, बाबर के बाद हुमायूं आ चुका था, और ये बाबर 1526 से 1530 के बीच में रहा था। उसके बाद हुमायूं आया, फिर शेरशाह आया, फिर ऐसे आते रहे। ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि पर निर्भर डिपेंड करता है? और डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, तो ये भारत का 68.8% जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या की बात कर रहे हैं हम, जनसंख्या 68.8% भारत की जो निर्भर करती है एग्रीकल्चर पर, करती है कृषि पर जनसंख्या। लेकिन अभी हमारा जो जीडीपी में है एग्रीकल्चर का जो थर्ड नंबर पर है, पहले नंबर पर सर्विस सेक्टर है, दूसरे में इंडस्ट्रियल एरिया है, तीसरे पर सर्विस सेक्टर। आई थिंक जो सिर्फ 12% है, 10 से 12% जो है जीडीपी ग्रोथ में काम करता है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 68.8% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 2/3 है।
यह माना जाता है कि कृषि भारत में लोगों के लिए रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है और आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार लगभग 49% लोग कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करते हैं। ये अब 2017-18 की बात है। एग्जाम में देखना, अभी तक आपके जो एग्जाम में पूछा था ना, तो ये 11 के अनुसार ही पूछा है। अगला क्वेश्चन है फिर, मेन फंक्शन ऑफ द सीपीयू इन कंप्यूटर। तो सीपीयू का मेन फंक्शन क्या होता है? ये होता है कंट्रोल सेंटर, नियंत्रण केंद्र करता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी जो सीपीयू होता है कंप्यूटर का प्राथमिक घटक है जो इसके नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है। व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल्ट प्लस F2? तो क्विक लॉन्चर कमांड प्रमोट। ठीक है, तो ये त्वरित लॉन्च कमांड प्रमोट तो इसका काम करता है। और देखो कंप्यूटर के भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे पहले के शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, अभी भी इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑल्ट प्लस F2 अक्सर डेस्कटॉप वातावरण में अनुप्रयोग को लॉन्च करने या कमांड चलाने के लिए एक त्वरित तरीके के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन फ्री कंप्यूटर का है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करना और उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर के साथ संवाद करने का एक सहज इंटरफेस प्रदान करता है। ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज प्रोवाइडिंग अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, सोरा चित्रकला किस राज्य में पाया जाता है? तो इन विच स्टेट इज द सोरा पेंटिंग फाउंड? तो उड़ीसा राज्य। वेदरा के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? हु वॉज द मुगल एम्पायर एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ बेदरा? तो हो सकता है बादशाह आलमगीर द्वितीय था। और बेदारा या बिदरा भी कहते हैं कि लड़ाई नवंबर 1759 ईस्वी में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में डचों के अंग्रेजों द्वारा पूर्णतः पराजय हुई थी। ठीक है, डच की, ये याद करना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन इनमें से कौन गंगा की सहायक नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा दैट फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल? तो महानदी नहीं गिरती है। ठीक है, इनमें से महानदी गंगा जो सहायक नदी नहीं है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गंगा की सहायक नदियां जैसे कोसी, गंडक और घाघरा है जो बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। अगला है, सूखी मिट्टी किसके कारण होती है? व्हाट इज द ड्राई सॉइल कॉज बाय? तो लैक ऑफ वाटर यानी पानी की कमी के कारण सूखी मिट्टी होती है, यानी सूख जाती, पता है आपको। मेंडेलेव की आवर्त सारणी किस आधार पर व्यवस्थित की गई थी? तो मेंडेलेव की जो आवर्त सारणी थी अरेंज की गई थी इज बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास। पेनिसिलिन की खोज किसके लिए किया गया था? वॉज द पेनिसिलिन डिस्कवर्ड फॉर? तो जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया गया था। पेनिसिलिन की खोज जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया गया था और 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक फंगस से एक एंटीबायोटिक की खोज की गई थी जो जीवाणु संक्रमण से लड़ने में मदद कर सकता है। ठीक है, अगले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फिर, जल जीवन योजना द्वारा ग्रामीण कवरेज का कितना प्रतिशत हासिल किया गया है? तो ये 72% का रखा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी तो 72% का रखा है। और कुछ स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर 100% का रखा है, जैसे गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात और पंजाब। यहाँ पर जो 100% है। 5 स्टेट इनको याद कर लो। और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे पांडिचेरी, दमन और दीव तथा दादर नागर हवेली एंड अंडमान निकोबार, क्योंकि दादर, दमन, दीव और दादर नागर हवेली अब एक ही हो चुके हैं। तो 5 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी, इसमें 100% कवरेज का रखा है। जनवरी 2025 डाटा के अनुसार युवा स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया था? तो ये बाय ऑप्शन द्वारा आपको करने थे क्योंकि इसमें अलग अलग है। देखो, जनवरी 2025 तक जो युवा स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत 1,74,170 युवाओं को निधि का भुगतान किया गया था, जिनमें से 31,078 युवाओं ने कौशल प्रशिक्षण पूरा किया और 9,847 व्यक्ति वर्तमान में कौशल प्रशिक्षण ले रहे हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं, और ये आपको बाय ऑप्शन द्वारा करने थे। और योजना जरूर पढ़ के ना, स्कीम जो है, स्कीम से हर एक शिफ्ट में आपके 2 या 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा मार्च 2025 में भारत के ओलंपिक तैयारी पर 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इंपॉर्टेंट ये किया गया था हैदराबाद में। करंट अफेयर, देखो करंट अफेयर आपको जरूर पढ़ के आना है। करंट अफेयर रिवर के बारे में अभी तक के जो आपको मैं पहले और सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। करंट अफेयर रिवर से 2 या 3 क्वेश्चन
और करंट का आपको पढ़ना है, अपॉइंटमेंट आपको बता चुका हूँ मैं, और साथ में आपको स्कीम पढ़ के जानी है और पॉलिटी के आर्टिकल। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कहाँ पर महिलाओं की स्थिति पर आयोग के 69वें सत्र भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व की, तो ये कर रखा था न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी परियोजना से कितना प्रतिशत बजट कम हुआ है? तो 21%। देखो योजना से अभी तक कम से कम स्कीम से 3 या 4 क्वेश्चन बन चुके हैं। अगला है, ब्रिटिश संसद के ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को विनियमित करने के लिए किस अधिनियम को पारित किया गया था? तो विच एक्ट वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट द गवर्नेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी? तो रेगुलेटरी एक्ट 1773, मॉडर्न इंडिया और एलिसेंट। तो काफ़ी क्वेश्चन बने हुए हैं, और बाकी मिडवेल से तो खैर एक आध क्वेश्चन आसान क्वेश्चन बना हुआ है इस शिफ्ट में। अधिकतर आपको जो है मॉडर्न में ध्यान देना है। आधुनिक भारत में 1555 में शेरशाह सूरी को हराकर अफगान का साम्राज्य किसने खत्म किया था? तो ये हुमायूं ने किया था, ठीक है। एक बार तो देखो हुमायूं बीच में आया था, लेकिन बीच में फिर जो है हुमायूं को क्या करते हैं, शेरशाह जो है 1540 में, वहाँ पर जो है 15 साल फिर शेरशाह शासन करता है। फिर दोबारा जो हुमायूं फिर उसके बाद आक्रमण करता है शेरशाह के बाद 1555 में, शेरशाह को हराने के बाद ये दोबारा फिर सत्ता पर आता है। 1555 में हुमायूं ने शेरशाह सूरी के साम्राज्य को हराकर अफगान शासकों को वापस अपने अधिकार में ले लिया था। हुमायूं ने ईरान से वापस आकर 1555 ईस्वी में सूरी शेरशाह सूरी में अधिकारियों को पराजित कर दिल्ली और आगरा पर पुनः अधिकार कर लिया था। हुमायूं को 1540 में शेरशाह सूरी द्वारा पराजित किया गया था और उसे भारत से भागना पड़ा था, ठीक है। 1555 में हुमायूं ने ईरान के शाह के समर्थन से भारत पर पुनः आक्रमण किया और उसने 1555 में इसमें शेरशाह के अधिकारियों को हराकर दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार स्थापित किया। इसे बढ़ा देना, ठीक है, विकिपीडिया से मैंने ये ले रखा है। इस प्रकार हुमायूं ने अफगान साम्राज्य को फिर से खत्म कर दिया और मुगल की दोबारा स्थापना की थी। वही मैं आपको बता रहा हूँ, 1540 में शेरशाह ने जब आक्रमण किया था, शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था, और दोबारा फिर 15 साल के बाद दोबारा हुमायूं ने फिर शेरशाह से 1555 में युद्ध करने के बाद शेरशाह को हराया। फिर 1555 के बाद वो दोबारा सत्ता पर बैठा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन थे आपके फर्स्ट शिफ्ट आपके मैं करा चुका हूँ, ये आपका सेकंड शिफ्ट का रहेगा। बहुत जल्दी आपको मैं थर्ड शिफ्ट यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों शिफ्ट के आपके मैं क्वेश्चन करा दूंगा। उन तीन को देख लेना और आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले आपको हर एक शिफ्ट के आपके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपके आने वाले एग्जाम में आपको काफी हेल्प मिलेगी उससे। और आपको अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो देखो रीजनिंग से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनने सिटिंग अरेंजमेंट से, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ लेना। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो देखो मैथमेटिक्स में आपका प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, उसका पार्टनर से, और यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं अभी SICI से, उनको पढ़ के जाना। तो वहाँ से आपके अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इनको पढ़ लो। अभी फिलहाल जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिली हुई है, और बाकी आपके देखो सिटिंग अरेंजमेंट, बाकी रीजनिंग ठीक है, और जीके थोड़ा बहुत आप देख लो कि आपके जीके की लेवल थोड़ा बहुत ऊपर है, हाई लेवल है। मैं कहूँगा कि आपको इजी तो नहीं कहूँगा, मॉडरेट टू टफ कहूँगा। इजी आपको कुछ कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन आपको देखो ये मॉडरेट टू टफ मिलेंगे। तो आप देखो कि आपको कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। जितने आपसे मैं कह रहा हूँ कि इतना आप जरूर पढ़ के जाएं कि रिवर को आप जरूर पढ़ लें, रिवर अभी तक क्वेश्चन पूछ रहा है। और आपको मैं फोक डांस जो लोक नृत्य करा रखे उनको पढ़ लो, और सभी राज्य के उत्सव महोत्सव, क्योंकि ये आपका पैटर्न चलता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ये अभी आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। और करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा ध्यान देना, और स्कीम क्वेश्चन है, स्कीम को जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके बाद मैं आपको तीनों शिफ्ट की एक वीडियो करा दूंगा, ठीक है, 5 जून के।